वो लोग जो मुझसे फ़ेसबुक पे या यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, वो मेरे पिछले सालों के वीडियोस को देखते रहे हैं और उनको पता है कि मैं अपनी रूफ़टॉप पे ग्रो बैग्स को इस्तेमाल करता हूँ। और ये पुराने ग्रो बैग्स की मिट्टी मैंने निकाल के इसमें गोबर खाद मिक्स कर दी है और अब इनको नए ग्रो बैग्स उनमें मैं इस साल डालना चाह रहा हूँ। और उसकी वजह क्या है, एक तो ये कि मैं ग्रो बैग्स का जो साइज़ है उसको बढ़ा के ज़्यादा स्पेस कवर करना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि थोड़ी सी फ्रेश लुक के लिए ग्रो बैग्स का जो कलर है वो मैं चेंज करना चाह रहा था। ये पुराना जो कलर है ग्रो बैग्स का, ये वाला ब्राउन था और ये माशाल्लाह अभी भी 5 साल गुजरने के बावजूद भी बेहतरीन है। अभी 1 साल कम से कम और निकाल जाएंगे ये, लेकिन मैंने इनको रिप्लेस कर दिया है विद द ब्लैक कलर्स। और इसके लिए खाकान चौधरी साहब हैं जो CEO हैं लैंडवेज स्विफ्ट ग्रो बैग पाकिस्तान के, तो इनकी कंपनी से इत्तफाकन जो है वो मैंने 5 साल पहले ग्रो बैग परचेज़ किए थे और उनको मैंने इस्तेमाल किया तो मेरे पास तो बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट इन्होंने दिए हैं। पहले मैं 36 इंच के ग्रो बैग इस्तेमाल करता रहा हूँ और इसके बाद एक मैंने ये 45 इंच का ग्रो बैग जो है ये इस्तेमाल किया था लास्ट ईयर। तो ये मुझे उससे भी ज़्यादा बेहतर लगा। मेरी स्पेस के लिहाज से मेरे पास छत पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, तो मैं छोटे छोटे ग्रो बैग रखने की बजाय बड़े ग्रो बैग्स को तरजीह दूँगा अगर आपके पास बड़ी छत है तो। लेकिन अगर आपके पास जगह थोड़ी है या आप का चॉइस जो है वो छोटे ग्रो बैग्स पे है तो छोटे ग्रो बैग्स भी बेस्ट हैं। अब इनमें कितनी मिट्टी आ सकती है ये मैंने इसमें ये भरी हुई है। ये 12 इंच इसकी ऊंचाई है ग्रो बैग की और 46 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसमें कितनी मिट्टी आ सकती है इसके लिए ये मैंने 12 इंच के गमले इसमें इसके ऊपर फिक्स किए हैं। तो ये आप के सामने हैं ये 12 इंच के गमले। इसमें यहाँ पे 13 गमले पड़े हुए हैं और इनके बीच में अभी काफ़ी स्पेस है। इट मीन्स के ये 13 गमलों की तो सीधी सीधी मिट्टी इसमें आ गई, लेकिन जो स्पेसेस बीच में हैं वो भी 2-3 गमलों तक, यानी कि 15 गमले जो हैं 12 इंच के, उनके बराबर मिट्टी आ सकती है इसमें 46 इंच के ग्रो बैग में। और 12 इंच का गमला जो है इनके पास मैंने ये एक खाली रखा हुआ है, हाइट एग्जैक्टली इसके बराबर है, आप देख सकते हैं। और 12 इंच के गमले में आप कितनी वेजिटेशन ग्रो कर सकते हैं, ये साथ वाला गमला आपके लिए है। आप इसको देखें, ये एलोवेरा इसमें लगा हुआ है, तो ये देखें इतने ज़्यादा प्लांट्स एक गमले में, और ऐसे 15 गमलों की मिट्टी इस ग्रो बैग में आ सकती है। अब ये मुझे पार्सल रिसीव हुआ था और इसमें 3 साइज़ इन्होंने भेजे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे साइज़ हैं जो आपकी सहूलत, आपके चॉइस और आपके पास अवेलेबल स्पेस के मुताबिक आप कस्टमाइज़ साइज़ उनको दे सकते हैं। वो वही तैयार कर देंगे आपको, मुख्तलिफ़ शेप्स में तैयार कर देंगे। रेक्टेंगुलर है या फिर जो है इवन के वाल के साथ फिक्स करके हैंग करने वाले भी ये पॉकेट्स वाले ग्रो बैग भी तैयार करते हैं। तो ये जो पार्सल मुझे मिला है इसमें 3 साइज़ इन्होंने भेजे हैं। एक तो ये 46 इंच का है जिसका अभी मैंने उधर रिव्यू आपको दिया। उसके बाद ये जो पुराना मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ 36 इंच वाला ग्रो बैग, और उसके बाद जो है वो तीसरा है वो 24 इंच वाला है। तो ये मुख्तलिफ़ साइज़ के जो ग्रो बैग्स हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इनमें आप देखें कि ये जो ग्रो बैग्स हैं, ये सबसे छोटा ग्रो बैग जो मेरे पास है, लेकिन इससे छोटे साइज़ भी अवेलेबल हैं। ये पोटैटो के लिए स्पेशल होता है और इसके साथ हैंडल लगे हुए हैं। ऊंचाई इसकी 12 इंच से ज़्यादा है और इसके साइड पे पॉकेट जो है वो लगी हुई है। ये देखें कि जब आप के पोटैटो तैयार हो जाएं तो आपको गमला उल्टाने की या ग्रो बैग उल्टा के मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ही इसकी पॉकेट को खोलें
और इसमें से अब स्वीट पोटैटो या पोटैटो यानी शक्करकंदी है या आलू है या फिर मूंगफली भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जिंजर जो है वो भी लगा सकते हैं इसमें। तो इसको बाद में बंद कर सकते हैं, ये इसके साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रो बैग है इसकी हाइट इससे भी ज़्यादा है, आप ये देख सकते हैं। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ सकती है। और इसका एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि इसके चारों तरफ हैंडल लगे हुए हैं। इसके तो 2 हैंडल हैं, इसके 4 हैंडल हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें ये एडिशनल पॉकेट्स जो हैं वो चारों तरफ इन्होंने लगा दी हैं। बहुत मज़बूत सिलाई है। ये पॉकेट्स जो हैं इनमें आप मेन जो आपका प्लांट है जो इसके अंदर लगेगा वो कोई पेरेनियल प्लांट भी हो सकता है, छोटी साइज़ के, मतलब लेमन वगैरह इस तरह का हो सकता है। या फिर चूँकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो लंबी से लंबी मूली भी इसके अंदर ग्रो कर सकती है, गाजर ग्रो कर सकती है। और मूलियाँ गाजर जो हैं वो इसके अंदर लगाने के बाद आप साइड पॉकेट जो हैं इनमें छोटे पौधे लगा सकते हैं जो फूलों वाले भी हो सकते हैं, जैसे पेटूनिया है या एलिसम है, बालसम है। इस तरह के पौधे चारों तरफ इसके लगा सकते हैं। और इनमें पॉकेट्स में इन पौधों के लिए जितनी ज़रूरी होती है मिट्टी वो आ जाती है। और चूँकि इसकी वाल्स जो हैं वो पोरस हैं, इसलिए अंदर जो मिट्टी होगी उसके न्यूट्रिएंट्स भी इस साइड में ग्रो करने वाली पॉकेट के अंदर प्लांट्स को मिलेंगे और वो बड़े बेहतरीन ग्रो करेंगे। तो ये ग्रो बैग्स भी आपकी सहूलत के मुताबिक चारों तरफ पॉकेट्स के साथ है विद 4 हैंडल्स। इसके बाद इससे अगला ग्रो बैग जो है ये 24 इंच का है। और इसके अंदर देखें कि इतना यानी 3 और ये स्पेस ये और ये तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 गमलों के बराबर जो है वो मिट्टी आ सकती है, क्योंकि 12 इंच से इसकी हाइट भी ज़्यादा है तो ऊपर भी मिट्टी आएगी। तो तकरीबन 5 गमलों के बराबर इसमें मिट्टी आ सकती है। उसके बाद ये जो 36 इंच का ग्रो बैग है जो प्रीवियसली मैं 5 सालों से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, इसके अंदर मैंने ये गमले कुछ रख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 7 गमले तो ये सीधे सीधे पड़े हुए हैं। इसके बाद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो तकरीबन 9 से 10 गमलों की मिट्टी इसके अंदर आ सकती है। इसके बाद अगर आप जो है वो बड़े प्लांट्स फ्रूट प्लांट्स हैं, जैसे गुआवा की वैरायटीज़ हैं, मैंगो हैं और बोनसाई में फाइकस वगैरह हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, अगर वो आप ग्रो करवाना चाहते हैं, या आप जो है वो रूट वेजिटेबल्स ग्रो करवाना चाहते हैं जिसमें लंबी रूट्स वाली मूलियां हैं, गाजरें हैं, या इस तरह से ये वैरायटीज़, तो ये ग्रो बैग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इर्द गिर्द इस तरह के 6 मज़बूत हैंडल हैं कि आप इनको पकड़ के, चूँकि मिट्टी इसमें काफ़ी ज़्यादा आती है, तकरीबन जो है वो 7-8 गमलों के बराबर इसमें मिट्टी आ जाएगी। इसकी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसको इन प्लांट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप की स्पेस की मेजरमेंट अगर आप दे देते हैं कितनी हाइट में आपको ग्रो बैग चाहिए, किस शेप में चाहिए, किस साइज़ में चाहिए, तो वो भी आप इनको बता के, तो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़, शेप, चॉइस के मुताबिक जो है वो आप ग्रो बैग ख़ुद से ऑर्डर पे भी तैयार करवा सकते हैं। इनका नंबर और इनको मैं टैग भी कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, तो वो आप बनवा सकते हैं। डियर गार्डनर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने रूफटॉप पे मौजूद हूँ और विंटर वेजिटेबल्स 2023 के लिए प्रेपरेशंस कर रहा हूँ। मैं रूफटॉप गार्डनिंग पिछले 5 साल से कर रहा हूँ और इब्तिदा में मैंने इसके लिए अर्दन पार्ट्स यानी मिट्टी के गमले इस्तेमाल किए थे, जो रवायती एक तरीक़ाकार है। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मिट्टी के गमले जो हैं उनको इस्तेमाल करने से एक तो छत के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न आता है, क्योंकि मिट्टी के गमलों का काफ़ी ज़्यादा वज़न होता है। जब उसमें मिट्टी भर जाए तो वो वज़न और भी 2-3 गुना बढ़ जाता है।
तो दूसरा ये कि जब कभी भी इसमें बड़े पौधे मिट्टी के गमलों में लगाएं तो हवा जब चलती है तो उसके दबाव की वजह से ये गमले गिरते हैं पौधों समेत, पौधे भी ज़ाया होते हैं और गमले भी टूट जाते हैं। तो इस चीज़ से इसका कोई मुतबादल तलाश करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। तो फिर मुझे पता चला कि जो ग्रो बैग्स हैं वो इसका बेस्ट अल्टरनेट हो सकते हैं। तो मैं जल्द ही उन ग्रो बैग्स पे शिफ्ट हो गया। अब सवाल ये है कि ग्रो बैग्स को हम क्यों इस्तेमाल करें। तो इसके लिए ये है कि जो मिट्टी के गमले हैं इनका छत के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न होता है। एक गमले के वज़न में आपके 10 ग्रो बैग्स जो हैं उनका भी वज़न हो सकता है कम हो, क्योंकि ये ग्रामों में होता है और ये किलोग्राम जो हैं उनमें होता है। उसके बाद दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये आंधी से, बारिश से, गिरने से ये ग्रो बैग टूटते नहीं हैं। फैब्रिक मटेरियल है और इस पे मौसम की शिद्दत का इतना ज़्यादा असर नहीं होता, जिसकी वजह से ये लॉन्ग लाइफ हैं, पायदार हैं और तक 5 साल कम अज़ कम ये चल जाते हैं। ये आपके सामने है जो 5 साल के बाद भी इस हालत में है और ब्रेकेज नहीं होती इसकी। जैसे गमले हैं तो ये आसानी से टूट जाते हैं, गिरने से टूट जाते हैं, उठाने में बड़े वज़नी हैं। अगर घर शिफ्ट करना हो एक जगह से दूसरी जगह तो गमले जो है इतने भारी उठाने में प्रॉब्लम होती है। ग्रो बैग ये है कि आप मिट्टी निकालें, ग्रो बैग्स को फ़ोल्ड करें और अपने साथ ले जाएं। ग्रो बैग्स जो हैं वो आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इनको फ़ोल्ड करने से आपके पास ये ग्रो बैग इतना सा वॉल्यूम आ जाएगा और बहुत हल्का सा जो है वो होगा, तो आप ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। ग्रोथ के लिए जो इसके बेस्ट फीचर्स हैं उनमें ये है कि इसके अंदर रूट्स की क्लॉगिंग नहीं होती, यानी जड़ें जो हैं वो यूनिफॉर्मली हर तरफ फैलती हैं, उनको मुनासिब ऑक्सीजन मिल जाती है क्योंकि इसकी दीवारें जो हैं वो पोरस हैं। तो एयर एक्सचेंज आसानी से हो जाता है, ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा रूट्स को मिलती है और पौधा अच्छा ग्रो करता है। रेस्पिरेशन उसकी आसान होती है, सांस लेने का अमल जो है रूट्स का वो इसमें ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत किसी भी दूसरे प्लास्टिक के या मिट्टी के जो पार्ट है उनसे। उसके बाद इसमें से वाटर ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत अच्छा है कि आप इसमें से ये नहीं कर सकते, आपको ये फ़िक्र नहीं है कि पौधा इसके अंदर जो है वो ग्रो कर रहा है, बरसात में लगातार बारिशें हुई हैं, पानी आप वक्त पे निकाल नहीं सके और वो पौधे की जड़ें गल जाएं और वो पौधा मर जाए। इसमें ये सारी वाल्स इसकी और इसका बॉटम जो है वो पोरस है, तो मिट्टी जितनी पानी को अपने अंदर रिटेन कर सकती है मॉइस्चर, उसके अलावा जो पानी है वो इसमें से बाहर निकल जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है जो पौधे की ग्रोथ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों का ये तहफ़्फ़ुज़ है कि छत के ऊपर जब ग्रो बैग रखेंगे तो चूँकि इसके बॉटम से भी पानी रिसता रहता है और साइडों से भी, तो इससे घर की छत जो है उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो इसके लिए ये है कि अगर आपकी छत पे मार्बल लगा हुआ है, टाइल्स लगी हुई हैं या फिर जो है वो चिप्स वगैरह लगी हुई है, तो फिर तो बिल्कुल ही कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट आप ग्रो बैग रखें और उसमें मिट्टी डाल के अपनी सब्ज़ियां ग्रो करवाएं। लेकिन अगर आपके छत पे जिस तरह से लेंटर के ऊपर मिट्टी की तय और उसके बाद ऊपर ये ईंटें लगी हुई हैं जैसे कि मेरे पास हैं, इस तरह से है, तो नुकसान तो इसका भी नहीं होगा। लेकिन एहतियातन इसके लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले ग्रो बैग के साइज़ के मुताबिक, ये आप देख सकते हैं, जो सीमेंट होता है उसका बारीक लिक्विड बना के जिसको नीरू कहते हैं, वो इसके ऊपर एक तय ये चढ़ा देते हैं, ये सूख जाता है। ये देखें, ये 3-4 साल से मैंने ये किया हुआ है तो अभी तक ये कायम है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने कि इस तरह से पॉलीथीन शीट लेके ग्रो बैग के साइज़ के मुताबिक उसको आपने काट देना है और उसको काटने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो पॉलीथीन शीट है इसकी शेप और साइज़ के मुताबिक वो इस नीरू लगी हुई सतह के ऊपर हम ये रख देते हैं।
उससे अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं कि अपना ग्रो बैग जो है वो हम इसके ऊपर यूँ फिक्स कर देते हैं। इसके नीचे प्लास्टिक शीट है। अब मज़ीद अगर आप इसको और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि ये जो आपका ग्रो बैग है उसमें उसी शेप और उसी साइज़ की एक और प्लास्टिक शीट, पॉलीथीन शीट जो है, पॉलीथीन पेपर, वो काट के तो इसके अंदर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि जिन लोगों को ये फ़ियर है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के ज़हन में है कि जी बॉटम से भी, इसके पैंदे से भी पानी निकल रहा है, साइडों से भी, तो पौधे को कम पानी मिलेगा। कुछ लोगों को होता है ये, लेकिन कम नहीं मिलता। मिट्टी अपने अंदर ज़रूरी जो नमी है वो उसको रोक के रख लेती है। तो उनके लिए, या जिनको है कि बॉटम से सीपेज होगी तो इस शीट पे जाएगी तो हो सकता है नुकसान हो, तो ऐसा उनके लिए है कि मज़ीद आप एक शीट इसके अंदर भी रख सकते हैं और उसको बाद में रखेंगे इस पे, तो उसके बाद जो है वो आप मिट्टी भर देंगे तो ये जो है वो कोई इस तरह से नुकसान नहीं होगा आपकी छत को। ये मैं पिछले जो 5 साल से ग्रो बैग इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे था, यहाँ पे था, इस तरह से ये निशान जो हैं वो लगे हुए हैं। इवन कि आप साल के बाद जब ग्रो बैग को उठाते हैं तो उसके नीचे बिल्कुल नमी नहीं होती और जो प्लास्टिक की शीट आप इसके नीचे डाली हुई है वो भी बिल्कुल ठीक हालत में आपको मिलती है। पुरानी प्लास्टिक की शीट्स जो हैं आप कई साल तक चला सकते हैं। इसके बॉटम पे जो होगी, इसके अंदर जो होगी, वो प्लास्टिक शीट्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, वो कई साल निकाल जाएंगी वो भी। तो इसके बाद आप इनको ग्रो बैग्स में मिट्टी भरने के बाद आप सीड्स जो हैं इसके अंदर, या जो पनीरी है, जैसे कि यहाँ पे ये पनीरियाँ मैं तैयार कर रहा हूँ, तो आप इनको इसके अंदर लगा सकते हैं। पिछले साल मैंने प्याज इसके अंदर लगाए थे और जो सबसे बड़ा प्याज का साइज़ था, एवरेज साइज़ तो आधा किलो का था, लेकिन जो सबसे बड़ा था वो 665 ग्राम का एक प्याज जो है वो आया था, मुझे मिला था ये 36 इंच के ग्रो बैग में। इस साल मैं 45 इंच वाला लगा रहा हूँ तो उससे भी अच्छा इंशाल्लाह साइज़ मिलेगा। ये पनीरी प्याज की तैयार हो रही है और भी टमाटर और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे मुतल्लिक़ अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और गाइडलाइन लेने के लिए मैं अपने यूट्यूब का जो लिंक है वो भी इसके नीचे कमेंट्स में शेयर कर दूंगा। वहाँ पे भी जाके आप मुख्तलिफ़ तरह की वेजिटेबल, गर्मियों की, सर्दियों की, फूलों के ग्रो करवाने का तरीका, ग्राफ्टिंग और इस तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपकी रहनुमाई के लिए मैं भी अवेलेबल हूँ। जो इल्म है उसको फैलना चाहिए, सीना बसीना एक दूसरे से इसको हम सीखना चाहिए हमें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते मैं आपको वंस अगेन इसके मैन्युफैक्चरर के हवाले से उनको मैं टैग भी कर दूंगा, उनके फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूंगा। वो बता दूं कि लैंडवेज स्विफ्ट ग्रो बैग्स जो हैं, जिसको ओनर जो हैं ये खाकान चौधरी हैं, ये आपको नज़र आ रहा है स्विफ्ट ग्रो बैग्स, लैंडवेज स्विफ्ट ग्रो बैग्स। ये बेसिकली चाइना की कंपनी है और पाकिस्तान में इसके CEO जो हैं वो खाकान चौधरी हैं। तो ये ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से बेस्ट हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।